सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज हम लोग पाठ 10 का जो दूसरा चैप्टर है ममता ममता के प्रश्नोत्तर का जो शेष भाग हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि इसके पहले क से ग तक का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज घ और अंग जो दो पैराग्राफ है इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का अर्थ हम लोग जानेंगे। तो इसमें भी पहला प्रश्न वही है, घ में कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैं लिखना बता दिया हूं, आप इसको जान रहे हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश मैं पढ़ रहा हूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। इसका व्याख्या लिखेंगे कि जब घायल अवस्था में मुगल, जो वास्तव में शहंशाह हुमायूं था, वह ममता के झोपड़ी में आया और कहा, माते क्या मुझे एक रात का आश्रय मिल सकता है। लेकिन ममता ने जब जाना कि वह मुगल है तो वह उसे आश्रय देने से मना कर देती है। लेकिन जैसे ही उसे अपने कर्तव्य का बोध होता है और धर्म का ज्ञान होता है, तब उसे वो रोकती है और एक रात का आश्रय अपनी झोपड़ी में देती है। आश्रय जैसे वह देती है, उसके बाद वह मुगल जो था वह चांदनी फैली हुई थी, उस चंद्रमा के मंद प्रकाश में ममता का जो महिमा युक्त मुखमंडल देखा और मन ही मन उसे नमस्कार किया। यह आपका व्याख्या हो जाएगा। जो तीसरा प्रश्न है, ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया। तो लिखेंगे कि ममता ने मुगल को आश्रय इसलिए दिया, वैसे तो वह पठान और मुगलों से घृणा करती थी, लेकिन अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि को वह उसका तिरस्कार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे आश्रय दिया। ये तो मैं व्याख्या बताया हूं, लेकिन इसका उत्तर एक लाइन में होना चाहिए। तो इसका उत्तर एक लाइन में कैसे लिखेंगे कि अतिथि धर्म के कारण ममता ने मुगल को आश्रय दिया। अतिथि धर्म के कारण, माने अतिथि का क्या सत्कार होता है, अतिथि का क्या धर्म होता है। तो आतिथ्य धर्म के कारण, इसका उत्तर होगा आतिथ्य धर्म के कारण मुगल को ममता ने आश्रय दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अंग। अंगों का जो पहला प्रश्न है वही है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैं विपत्ति में यहां विश्राम पाया था। इसका व्याख्या होगा कि ममता ने जब उस घायल मुगल को आश्रय दिया रात में, फिर वो स्वस्थ हो गया। अगले दिन सुबह बहुत सारे अश्वारोही उसको खोजते हुए आते हैं। फिर वह झोपड़ी के बाहर निकल करके किसी को संबोधित करते हुए कहता है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, मैंने जो स्त्री हमें आश्रय यहाँ दी हुई थी, जिसने मेरा प्राण बचाया, उसको मैं कुछ दे न सका। तुम उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैं विपत्ति के समय में यहाँ विश्राम पाया था। ये इसका व्याख्या हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, ममता क्यों भयभीत हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब उसने मिर्जा से कहा कि इसका झोपड़ी हटवा कर मकान बनवा देना, तो इस बात से ममता भयभीत हो गई, क्योंकि वो अपनी झोपड़ी से बहुत प्रेम करती थी। वही झोपड़ी उसे उसके लिए अब तक का आश्रय बना हुआ था, इसलिए उसके खोदे जाने की वजह से भयभीत थी। इतना लंबा इसका उत्तर आप नहीं लिखेंगे। इसका एक तरह से मैं आपको उत्तर लिखने का तरीका मैं बताया हूं। इसका उत्तर हो जाएगा कि अपनी झोपड़ी को हटाए जाने के डर से ममता भयभीत थी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले और अंतिम पैराग्राफ की तरफ, जो पैराग्राफ नंबर 4 है। तो इसमें पहला प्रश्न वही है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है,
मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। इसका व्याख्या हो जाएगा कि ममता काफी वृद्ध हो चुकी है, यहाँ तक कि उसका अंतिम समय आ चुका है। उसको लंबी सांसें चल रही हैं, खांसी भी उसको है। उसी दौरान कुछ अश्वारोही एक नक्शा लेकर के आते हैं और कहते हैं कि मिर्जा के बताए हुए नक्शा के आधार पर यह जगह वही होना चाहिए जहां शहंशाह हुमायूं ने एक रात शरण पाया था। उनकी बात को सुनकर के ममता उसमें से एक अश्वारोही को, एक घुड़सवार को बुलाई और कही कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रही, क्योंकि तुम्हारा बादशाह इसी झोपड़ी में निवास किया था, यहीं आश्रय पाया था, और उसने कह दिया था कि इस झोपड़ी को हटा करके यहाँ एक मकान बनवा देना। लेकिन मैं अपनी झोपड़ी के खोदे जाने की वजह से बहुत भयभीत थी, और भगवान ने आज मेरी सुन लिया। आज मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ। अब तुम इस झोपड़ी को हटा करके महल बनाओ या मकान बनाओ, इसकी हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। इसका व्याख्या हो जाएगा। जो तीसरा प्रश्न है, ममता ने अश्वारोही को क्या बताया, इसका उत्तर हो जाएगा, ममता ने अश्वारोही को बताया कि तुम्हारा जो शहंशाह हुमायूं था वह इसी झोपड़ी में रात्रि विश्राम किया था, घायल अवस्था में। वैसी झोपड़ी में घायल अवस्था में विश्राम किया था। तो आप इसको अपने शैली में बना करके इसका उत्तर लिख लेंगे। तो इस तरह से आपका ये ममता नामक जो पाठ है यह यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अब हिंदी पद्य पढ़ेंगे।